बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल हसीब खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से नबर्द आजमा है। 3 सूबे इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं और बड़ी तादाद में जो देही आबादी है वो इससे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देती है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के दीगर हिस्सों में मदद की ज़रूरत है तो मदद के लिए कराची के शहरी हमेशा की तरह ही एक बार फिर वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए कराची की शहर की तो कराची शहर में दर्जनों रफ़ाई तंजीमें, NGOs, सियासी जमातें मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप्स लगाकर इमदादी सामान जमा कर रही हैं, इमदादी रकूम जमा कर रही हैं ताकि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद की जा सके। इस वक्त अगर बात की जाए जो NGOs है तो अल-खिदमत का काम जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। न सिर्फ अल-खिदमत का काम नुमाया तौर पर नज़र आता है बल्कि जिस बड़े पैमाने पर और जिन मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में अल-खिदमत काम कर रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो चलिए आइए आज हम आपको वो मनाजिर दिखाते हैं कि किस तरीके से इनके मरकजी कैंप में इमदाद जमा की जाती है, किस तरह उसको सॉर्ट किया जाता है और उसको फिर किस तरह से मुतासिरा मुकामात या उन मुतासिरा इलाकों को भेजा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। इस टाइम में फौरी नीड जो है अद्वियात की है और अगर आप बात करें इफेक्टेड एरियाज़ की तो वहाँ पे फौरी नीड शेल्टर की है कि उनको कोई आसरा हो जाए, कोई शेल्टर इस तरह का मिल जाए, खेमा मिल जाए, टेंट मिल जाए और उनको फौरी खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि जो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर सारे रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। ये बहुत तवील मुद्दती काम हो गया है कि हम यहाँ 4 तरह का काम कर रहे हैं। पहला काम होता है ऑफलोडिंग का कि जो सामान आ रहा है उसको ऑफलोड करना, दूसरा काम है उसकी सॉर्टिंग का, तीसरा काम है उसकी पैकिंग का, चौथा काम है उसकी डिस्पैचिंग का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग आए, जिना सिंध मेडिकल के आए, ज़ियाउद्दीन के आए, कराची यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, दीगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं। अभी भी अच्छा इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस टाइम हमें मर्द हज़रात की भी ज़रूरत है, ख़वातीन की भी ज़रूरत है, लड़के हो लड़की हो, इससे कोई गर्ज़ नहीं है हमें, क्योंकि इस टाइम काम बहुत वसी पैमाने पे हो रहा है और आप दिखा रहे होंगे अंदर का भी सारा मामला। और इस तरफ भी अब हमने बिठाना शुरू कर दिया लोगों को। हमारे पास बैठने की जगह कम पड़ रही है और सामान इतना है तो हम बहालत मजबूरी अब सड़कों पे आके काम कर रहे हैं, पीछे गलियों पे काम कर रहे हैं तरफ की। तो मुख्तलिफ काम बहुत स्कैटर्ड हो गया है क्योंकि हमारे पास कोई ओपन स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें वॉलंटियर्स की अशद ज़रूरत है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर जो जमा होने वाले तमाम तर कपड़े हैं उनको जमा किया जाता है। ये जो बड़ा सा ढेर आप देख रहे हैं ये वो तमाम कपड़े हैं, वो तमाम सामान है जो कि मुख्तलिफ कैंप से जमा किया गया है और अब यहाँ पर लेकर आया गया है। यहाँ पर इसके पहले मरहले में इसको जो है वो सॉर्टिंग की जाएगी और सॉर्टिंग करने के बाद फिर अलग अलग जो है वो पैकेट्स बनाए जाएंगे ताकि जहाँ जिन इलाकों में वो भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पैकेट खोले बगैर ही आपके इल्म में हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है और इस इलाके में, मुतासर इलाके में ज़रूरत किस चीज़ की है। इसी पर भी कुछ बात करते हैं और पूछते हैं, सर सॉर्टिंग हो रही है, बड़ा सा ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, ये बताएं कि काम हो किस तरह रहा है, तरीका कर क्या है? देखें, इसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी मदद आपके तहत हमारे पास आई हैं, वो इस पे काम कर रही हैं, जिसमें जमात की ख़वातीन भी हैं। वो कपड़ों के अंदर छोटे बड़े जो है साइज़ वाइज लहदा करती हैं, फिर इसकी बाकायदा पैकिंग होती है अंदर से। अंदर पैकिंग होने के बाद जूते उस साइज़ के पैक करती हैं साथ, ताकि उनको प्रॉपर एक पैकेज मिल जाए ना। उसके बाद फिर हमें बाहर वापस भेजती हैं, यहाँ से हम उसको बाकायदा ट्राली के अंदर डाल के और बाहर हम शिफ्ट करते हैं, बाहर शिफ्ट करके उसको दोबारा सेट करके फिर उसको ट्रक के ऊपर लोड करते हैं। शुक्रिया। कराची वाले जो हैं वो हर आफत में इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो या कोई और वक्त हो, मामला हो। कराची का माशी हब, अगर कराची को कहा जाता है पाकिस्तान का माशी हब, तो कराची के जो रहने वाले हैं ये अपने बड़े भाई होने का किरदार हमेशा निभाते हैं और हर मुश्किल में जो है वो सर आगे नज़र आते हैं, चाहे वो माली तौर पर मुआवनत हो, चाहे वो वॉलंटियर वर्क हो, हर चीज़ में जो है वो लोग आगे नज़र आते हैं। ये काम जो है ये सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी जो दूसरे शोबे हैं जिनमें अल-खिदमत काम कर रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो आपको अब लिए चलते हैं अगले शोबे की जानिब। जहाँ तक बात है सैलाब ज़दगान की, तो जिन इलाकों में इस वक्त भी पानी कई फुट खड़ा हुआ है या जिन इलाकों में फसलें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, इन इलाकों में ख़वातीन के भी तो मसाइल होंगे। ख़वातीन भी हैं, इसके साथ साथ नौमौलूद बच्चे भी हैं, उनकी सेहत से मुतालिक मसाइल भी होंगे।
अलखिदमत के पास इंतज़ामात क्या है, इस हवाले से भी कुछ बात करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इंतज़ामात यकीनी तौर पर बहुत अच्छे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन ख़वातीन की जहाँ तक बात है, नौमौलूद बच्चों की बात है, बच्चों की दूध हो गया या दूसरे सेहत की रिक्वायरमेंट्स हो गई, इनके लिए स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं अलखिदमत की जाने से, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसरा गौरी और आप इस वक्त अलखिदमत के इस मरकज़ी सेल में मौजूद हैं। आपने बात की कि अलखिदमत की तरफ से ख़वातीन और बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, तो ख़वातीन और बच्चों के लिए हमारे मेडिकल कैंप्स कायम हो चुके हैं। स्पेशली हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो इन मेडिकल कैंप्स के अंदर राउंड करती है, और ख़ास तौर पे हमने अद्वियात मांगी हैं कि जिस तरह स्किन डिजीज़ हो रही हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, डायरिया बच्चों को बहुत हो गया है, छोटे बच्चे, ख़वातीन की स्पेशल ज़रूरियात की चीज़ें, उन सब के लिए हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग हो रही है। और इसी तरह से हमारे मेडिकल कैंप्स कायम हो चुके हैं, डॉक्टर्स की टीमें हैं जो जाके दौरे करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है, अच्छा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि इस वक्त यहाँ पे जो ख़वातीन वॉलंटियर्स काम कर रही हैं वो किन किन चीज़ों में मुआवनत कर रही हैं और कितनी बड़ी तादाद है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ख़वातीन वॉलंटियर्स बैठी हुई हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट्स हैं, जमात इस्लामी की ख़वातीन हैं, ये कौन है? पूरा कराची उमड़ पड़ा है। आप इस वक्त, ये इतनी खुशाइन बात है कि इस वक्त कोई बिला तफरीक आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि पूरा कराची उनका दिल चाह रहा है, हमारे पास जगह नहीं है उनको बैठाने के लिए। कॉलेज से बच्चियाँ आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ से आ रही हैं, अपनी जॉब से फारिग होकर आ रही हैं, सुबह दोपहर शाम 24 आवर्स बच्चियाँ आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बूढ़ी औरतें जो अभी आप जिनकी उम्र देखें तो हैरान होते हैं कि उनका जज्बा कितना तरोताज़ा है और वो कैसे जज्बे के साथ काम कर रही हैं। हम उनको दूसरी जगह लेके गए, वहाँ पे हमने उनको बिठाया है काम करने के लिए। तो हर एज की और हर जगह से सोशल मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर तबका यहाँ पे पहुँच रहा है और बहुत बड़ी तादाद यूथ की है। बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात भी है कि नौजवान नस्ल, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो नौजवान लड़कियां हों, स्कूल की तलबात हों, कॉलेज़ की या यूनिवर्सिटीज़ के तलबात हों, इस मुश्किल की इस घड़ी में अपने भाइयों की मदद के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए जिस हद तक मुमकिन हो मुआवनत करने के लिए तैयार हैं, घरों से बाहर निकली हुई हैं। ना सिर्फ घरों से बाहर निकली हुई हैं, एड जमा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो कुछ भी किया जा सकता है अपने तौर पे, अपने बस में जो कुछ हो सकता है वो करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। यहाँ पर जो है वो, इसके बाद अब हम आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो अहम तरीन शोबा है यानी राशन और अद्वियात का, वो किस तरह से जो है वो पैक किया जा रहा है, किस तरह से उसको जमा किया जाता है। तो चलिए अब वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तमाम सामान जो आप देख रहे हैं, ये सारी ग़िज़ाई अजनास वो हैं जो लोगों की जानिब से अतिया किए गई अलखिदमत को अपने सलाफ़ज़दगान भाइयों की मदद के लिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ ग़िज़ाई अजनास हैं, राशन के बोरे हैं, दालें हैं, चावल हैं, आटा है और वो तमाम अशिया जिसकी ज़रूरत इस वक्त सलाफ़ज़दगान को है, उनके लिए जो है वो इन पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए जो है वो लोगों ने दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सारा जो ढेर रखा हुआ है ग़िज़ाई अजनास का, इसको अब जो है वो पैक किया जा रहा है और पैक करने के बाद फिर अब यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है ट्रक के ज़रिए। ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, ट्रक के ट्रक जा रहे हैं। तो ये सिलसिला मरहला तो यहाँ पर इसी तरीके से जारी है और हमारे लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ़ अलखिदमत नहीं बल्कि चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो, आप किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर हों, आपके लिए एक ना एक तंजीम, ऐसी रेप्यूटेड तंजीम ज़रूर मौजूद होगी जिसको अतियात दिए जा सकते हैं, जिसकी मुआवनत की जा सकती है। तो ज़रूर उठिए और अपने इन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि मुश्किल की इस घड़ी में हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़िए। अगर आप माली ताउन कर सकते हैं, माली ताउन करें। अगर किसी चीज़ को आप दे सकते हैं तो वो दें। अपनी ज़रूरियात, अपनी बचत में से अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आप निकाल सकते हैं तो यही मौका है, यही वक्त है इनकी, अपने भाइयों की मदद के लिए। और अगर आप माली तौर पे उनकी मुआवनत नहीं कर सकते तो कुछ वक्त निकालिए, यहाँ पर अलखिदमत का बाजू बनिए, वॉलंटियर वर्क कीजिए। न सिर्फ अलखिदमत नहीं बल्कि किसी भी जो है वो NGO का आप जो है वो ताउन कर सकते हैं, उनको अपना वक्त दे सकते हैं। लेकिन ये
आपकी वो इबादत है जो है वो इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर मकबूल होनी है, क्योंकि मुश्किल के वक्त में अपने भाइयों की मदद करना मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।